बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपका टॉपिक जो है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है दैट इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन्स, सेंट्रोमियर एंड उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का भी नेम देते हैं और दूसरा टर्म है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो सेंट्रोमियर का दूसरा नेम है, जबकि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो लाजमी नहीं कि हर क्रोमोसोम में मौजूद हो। ये अदर देन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पूरी क्रोमोसोम पर किसी भी पॉइंट पर अगर नंबर ऑफ जो क्रोमेटेड मटेरियल है अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो उस पॉइंट को हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नेम देते हैं। डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें सेंटर में सेंट्रोमियर लाई कर रहा है एंड दीज टू आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब ये सेपरेट होते हैं तो ये अपने सेंट्रोमियर से सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड दोनों अलग हो जाते हैं। Next are the general characteristics of chromosomes. Chromosomes are the widely different in appearance. They are different in their size, in the staining properties. Like अगर हमको staining color देते हैं, staining का मतलब होता है color देना, dye देना, तो उसमें भी मुख्तलिफ तरह से color इनके सामने आते हैं। Location of the centromere, centromere की position के accordingly भी हम chromosome को अलग-अलग पहचानते हैं, and the position of constricted regions. और वो पॉइंट जहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बनती है उसके पोजीशन के मुताबिक भी हम क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफर करते हैं। द पर्टिकुलर अरे ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस इज नोन एज अ कैरियोटाइप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कैरियोटाइप क्या है? द सेट ऑफ अ cells chromosome classified by the number, size and the shape of the chromosome is known as karyotype. तो कैरियोटाइप में टोटल और किसी एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसको हम कैरियोटाइप का नेम देंगे। दैट डिफर अमंग द डिफरेंट स्पीशीज। और एक इंडिविजुअल के अंदर यानी एक सेम स्पीशी के इंडिविजुअल के अंदर भी जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट हो सकते हैं। क्रोमोसोम्स जो है दे मे बी टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ये डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उस पर डिपेंड करते हुए हम क्रोमोसोम्स को टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक का नेम देते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम की शेप जो है वो आई, जे या वी की फॉर्म में हो सकती है, जैसा कि हमारी बुक में डायग्रामेटिकली भी शो किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टीलोसेंट्रिक जो है वो बिल्कुल एंड पर, सेंट्रोमियर जो है वो एंड पर मौजूद है। एक्रोसेंट्रिक यहाँ पर शॉर्ट आर्म, जो सिस्टर क्रोमेटिड की आर्म्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट हैं। सब मेटासेंट्रिक मिड से थोड़ा सा साइड पर सेंट्रोमियर मौजूद है और मेटासेंट्रिक में जिसमें बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। क्रोमोसोम जो है दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन जो है दैट आर प्रेजेंट इन 60% एंड डीएनए इज 40% इन द न्यूक्लियस। अगर इसकी टोटल कंपोजिशन हम देखें तो इसके अलावा इसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट, जो कि डेफिनेटली ड्यूरिंग द क्रोमोसोम फॉर्मेशन और उसके बाद फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का जो अमल है उस दौरान भी आरएनए का एक अपना रोल प्ले करता है। द डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम इज वन वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर दैट एक्सटेंड अनब्रोकन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। यानी अगर हम क्रोमोसोम को अगर एक तरफ से खोलना शुरू करें तो ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम डीएनए का नेम देंगे। किसी एक क्रोमोसोम के अंदर अगर हम ये देखना चाहें कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम, so there are 140 million क्रोमोसोम यानी 1.5 into 10 raised पर 8 न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होंगे किसी एक क्रोमोसोम के अंदर। और ये किसी एक क्रोमोसोम की हम बात करें, टोटल क्रोमोसोम हर स्पीशी में डिफरेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक टर्म हम लिखते हैं डीएनए द नेचर्स मार्वल। मार्वल का मतलब होता है मौजा। तो ये अल्लाह ताला की का मौजा ही है, एक कुदरत है कि हम देखते हैं कि डीएनए के अंदर कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है लेकिन वो बहुत ही छोटी जगह पर कन्फाइंड है। अगर हम इसको रिटन बुक्स में देखना चाहें तो 280 प्रिंटेड बुक्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड विद 1000 पेजेस ईच हैविंग 500 वर्ड्स। अगर एक वर्ड हम बराबर करते हैं किसी एक न्यूक्लियोटाइड के तो टोटल एक पेज पर 500 वर्ड होने चाहिए और उस तरह के पेजेस जो हैं वो 1000 पेजेस होने चाहिए।
और 280 प्रिंटेड बुक्स होंगी, तो जाके हमें डीएनए की तमाम इंफॉर्मेशन हमें उन बुक्स पर मिलेगी। अगर हम डीएनए को स्ट्रेट लाइन में ले डाउन करें, तो वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बनता है। और इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो डीएनए है वो कितनी शॉर्ट पॉइंट पर, अब देखते हैं कि हम जो सेल है यूकेरियोटिक सेल, उसको हम लोग माइक्रोमीटर में जो है वो मेजर करते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, और ये सिर्फ एक डीएनए का हम बात कर रहे हैं। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा कॉइलिंग के साथ इतना प्रॉपरली फिट है अपनी बहुत छोटी सी स्मॉलर स्पेस के अंदर, जो कि न्यूक्लियस में उसकी जगह मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो डीएनए जो है दैट इज अ स्ट्रिंग ऑफ द बीड्स। जैसे कि किसी एक धागे के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर बीड्स या मोती लगा दिए हों, बिल्कुल वैसा ही हमें ये महसूस होता है अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। Every 200 nucleotides, these are the coiled around a core of 8 histone protein. 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड वाला जो डीएनए का एक थ्रेड है वो उसके ऊपर लिपटा होगा, और इस पूरे एक कॉम्प्लेक्स को हम नाम देंगे न्यूक्लियोसोम का। प्रोटीन, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अमल है। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल जो वैसे आमतौर पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्रोटीन्स ऑफ द न्यूक्लियस, उसमें आर्जिनिन और लाइसिन जो है ज्यादा पाए जाते हैं, दे कंटेन पॉजिटिव चार्जेस। और इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप जो कि डीएनए में मौजूद है दैट कंटेन नेगेटिव चार्जेस, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कॉइलिंग जो है वो ज्यादा आसान हो जाती है, बाइंडिंग आसान हो जाती है, और इस तरह से न्यूक्लियोसोम बनता है। अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में इकट्ठे होंगे एंड दैट बिकम अ सुपर कॉइल। द स्ट्रिंग्स ऑफ द न्यूक्लियोसोम्स wrap up into an higher order that is known as supercoil. Here is a diagram from which we can understand the coiling. अब यहाँ से हम देखते हैं कि that is the DNA double stranded. अब इसी स्ट्रैंड को दो दफा देखते हैं कि एक एक हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर दो दफा रैप किया गया है, और ये एक जो पॉइंट है, ये एक पोर्शन जो है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ये असल में 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से दिखाया गया है। इसको मजीद हम लेबोरेट करते हैं तो ये तकरीबन 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन जो है दैट इज नोन एज सोलेनॉइड, जिसमें 6 न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब मजीद यही न्यूक्लियोसोम जो है वो उनके अंदर क्वाइलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा कंडेंसिंग हो रही है, और फिर उसके बाद सुपर क्वाइलिंग, और अल्टीमेटली दे बिकम अ क्रोमोसोम, जिसके अंदर बकायदा ये सेंट्रोमियर भी है, और इसके अपने अपने सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो बन चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो क्रोमोसोम में ये पोर्शन जो है, सेंटर वाला पोर्शन जो है दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर, और एक पोर्शन यूक्रोमेटिन है और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इज हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमेटिन, और हेट्रोक्रोमेटिन अगर आम अल्फाज में हम बात करें तो ये वो पोर्शन है क्रोमोसोम का जो कि आमतौर पर ट्रांसक्रिप्शन में अमल नहीं करता, हाई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि यूक्रोमेटिन जो है वो एक्टिवली उसके अंदर मौजूद जितने भी जीन्स हैं दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ट्रांसक्रिप्शन। और हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए बनता है और फिर उससे डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ये तो खैर बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अगर आसान लफ्जों में हम समझना चाहें तो हेट्रोक्रोमेटिन एक ऐसा पॉइंट है जो कि मोस्टली कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहता है, और लेकिन यूक्रोमेटिन जो है इसमें वो जीन्स हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन के जीन्स जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। यहाँ तक हम अपना टॉपिक जो है वो एंड करते हैं। इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी दैट विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।